हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि SSC GD 2024 में पूछा गया है कि घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो घूमर नृत्य का संबंध है आपका किस राज्य से। आप लोग आंसर क्या कीजिएगा। तो घूमर नृत्य का संबंध है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अपना आंसर जरूर बताइएगा कि अंत में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर है जो कि SSC GD 2024 में पूछा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली पर मनाया जाता है। दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है। यहाँ डैश छूट गया होगा। तो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है इंडिया गेट पर मनाया जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया पर मनाया जाता है, ताजमहल पर मनाया जाता है और लाल किला पर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? तो आप लोग कहिएगा लाल किले पर। किस पर? लाल किले पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला, ठीक है। 3 नंबर है जो कि SSC GD 2024 में पूछा गया है। 2011 की जनगणना 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति हजार पर महिला है। कितनी प्रति हजार पुरुष पर महिला है? 899, 890, 843, 1020। तो ये प्रश्न है ना, CGL CPO MTS सभी में आ चुका है 2024 में और SSC GD में भी आया है। तो याद रखिएगा 943 है। कितना है? 943, ठीक है। 4 नंबर है, आप लोग बताइएगा आंसर। 2024 में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम। तो आप लोग आंसर जो कीजिएगा सिक्किम को कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सिक्किम को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर है, साक्षरता दर किसे किसे कहते हैं? साक्षरता दर जो है किसे कहते हैं? बोल बोल को, केवल लिखने वाला को, पढ़ और लिख जो सकता है, केवल जो पढ़ सकता है। तो आप लोग जानते होंगे साक्षरता दर उससे निकाला जाता है जो पढ़ और लिख दोनों सकता है। पढ़ और लिख दोनों सकता है, उसे साक्षर हम कहेंगे, ठीक है। 6 नंबर है जो कि SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अशोक, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य साम्राज्य का फाउंडर था। कौन था? संस्थापक था, ठीक। याद रखिएगा, पूछ देगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 7 नंबर है जो कि SSC GD 2024 में पूछा गया है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस में भी आया था और बिहार पुलिस में भी आ चुका है। तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा गया था। 1657, 1557, 1857, 1757। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था
1857 में हुआ था। कब? 1857 में हुआ था। आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं जरूर बताइएगा अंत में, ठीक है। 8 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 1956 से 1961, 1966 से 69, 1951 से 56, 1961 से 66। तो पंचवर्षीय योजना का आप लोग को पता होगा, जो कि आया था 1951 से 56 में। 1951 से 56 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। समाप्त कब हो गया था? 2015 में समाप्त हो। कितना गो हुआ था? 12 गो। ये सभी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं शुरू से जुड़े होंगे तो आप लोग जाके चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। 9 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये आपका CGL 2024 में आया हुआ प्रश्न है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम। तो किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की महिला का है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। सबसे कम पूछ देगा तो क्या बताए थे? तो बिहार बताए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? जो कि SSC GD 2024 में पूछा गया है। तो किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो भारतनाट्यम, कथक, सत्रिया या कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है, ICC वनडे वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता? पूछा गया SSC GD 2024 में। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2011 जो जीतने वाला था, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो 2011 में जो जीता था वो भारत जीता था। कौन जीता था? भारत जीता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है MTS में, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। 12 नंबर है, डैश का संबंध बैडमिंटन से है। किसका संबंध? बैडमिंटन से। SSC GD 2024 में पूछा गया है। मेरी कॉम, मिताली राज, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक को जानते होंगे, वो क्या है? तो कुश्ती लड़ती है। मिताली राज तो क्रिकेटर है। मेरी कॉम तो वेट लिफ्टर है। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन है। तो याद रखिएगा साइना नेहवाल है। 13 नंबर है, मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभ के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य जो है भारतीय सम्राट में से कौन जो था अपने शिलालेख के लिए प्रसिद्ध था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो सबसे ज्यादा जो शिलालेख या स्तंभ कुछ भी बनवाया था ना, ये अशोक बनवाया था। कौन बनवाया था? अशोक बनवाया था। तो याद रखिएगा अशोक का संबंध था। ये प्रश्न काफी बार आ चुका है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो। 14 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक की अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे सम्राट अशोक? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। तो सम्राट अशोक जो थे आपका, वो थे बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से, ठीक है, याद रख लीजिएगा बौद्ध धर्म से थे।
अगर आप लोग अगर गलत आंसर कर रहे होंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। 15 नंबर है, भारतीय संविधान अपने सभी के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। सभी के लिए मताधिकार की गारंटी किसको देता है? आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन पढ़िए। नागरिकों और गैर नागरिकों को, शिक्षित व्यक्तियों को, करदाताओं को। तो आप लोग जानते होंगे सभी को मत देने का अधिकार देता है नागरिकों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। 16 नंबर है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किसके विरोध से था? तो दांडी मार्च का संबंध किससे है और कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ गए थे? 78 अनुयायियों के साथ गए थे। हाल फिलहाल में ही बताए थे ये प्रश्न। किसमें आया था? एएलपी में आया था। एएलपी या आरआरबी जेई में, ठीक है। ये प्रश्न कितने साथी के साथ गांधी जी गए थे? 78 साथी के साथ गए थे। किसके लिए? नमक विरोधी के लिए, नमक विरोधी के लिए, ठीक। एक 17 नंबर है, नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है। केरल से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का उत्पन्न हुआ है? तो केरल से जानते होंगे दो गो हुआ है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। दो हुआ है, कथकली और मोहिनीअट्टम का। 18 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, दमन दीव। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। उन्नीस नंबर है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, पारसी समुदाय। तो गुरु पर्व का संबंध है आपका सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से, ठीक। याद रख लीजिएगा, सिख धर्म से है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध जो है केरल से है? मोहिनीअट्टम, सतरिया, ओडिसी, कथक। कथक का तो यूपी से है, ओडिसी तो ओडिशा से है, सतरिया असम से, मोहिनीअट्टम केरल से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।